इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जॉइन स्टेटमेंट के बारे में। जॉइन काफ़ी सिंपल है, लेकिन यूजुअली जो लोग स्टार्टिंग में सीक्वल सीख रहे होते हैं वो उसको सीखते टाइम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जॉइन को आप इस तरीके से समझिए कि अभी तक जब भी आप टेबल के साथ में काम कर रहे थे, कोई भी क्वेरी लिख रहे थे, तो आपको जो क्वेरी था वो सिर्फ एक टेबल पे जा रहा था, राइट। हमारे पास में पेमेंट्स एक टेबल थी, कस्टमर टेबल थी, फिल्म टेबल, यूज़र टेबल, एक्सपेंस टेबल। इस तरह से हम लोग एक डेटाबेस के अंदर में 10-12 टेबल होने के बावजूद भी एक टाइम पे एक ही टेबल के साथ में काम कर रहे थे। लेकिन अगर हमें एक ऐसी क्वेरी लिखनी हो जो 2 टेबल पे रन होगी, उसके लिए हम लोग जॉइन का यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको 2 टेबल को एक साथ यूज़ करना है तो उसमें एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, वो है उनका कॉलम। अब ज़रूरी नहीं कि सारे कॉलम सेम हो। अब अगर सारे कॉलम सेम होंगे तो 2 टेबल सेम ही हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक ऐसा कॉलम ढूंढना है जो 2 टेबल में कॉमन हो। जैसे कि लेट्स से टेबल ए में 3 कॉलम्स हैं एंड टेबल बी में भी 3 कॉलम्स में, तो टेबल ए और टेबल बी में एक ऐसा कॉलम होगा जो सेम होगा एंड वो कॉलम एज ए की काम करेगा। हम एग्जांपल देखें तो काफ़ी अच्छे समझ आएगा। एंड इसका हम लोग सिंटेक्स क्या रहेगा, हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1, देन जॉइन टाइप। अभी हम लोग आते हैं जॉइन टाइप पे, देन टेबल 2, देन ऑन टेबल 1 कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 का रेफरेंस, फिर कॉलम नेम। ये कॉलम नेम जो आपको टेबल 1 और टेबल 2 के बाद में दिख रहा है, ये वही की कॉलम है जो दोनों में सिमिलर होगा। अब क्यों हम लोग ने कॉलम नेम लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों टेबल में उनकी वैल्यूज तो सेम हो लेकिन कॉलम के नाम अलग हों। यूजुअली अगर एक अच्छा SQL डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो जब भी बनाएगा तो वो दोनों कॉलम के नेम सेम ही रखेगा, जस्ट इन केस कभी कॉलम डिफरेंट हो जाए, इसलिए कॉलम नेम एंड कॉलम नेम ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होना। फिर आते हैं जॉइन टाइप के बारे में। देखिए, SQL में ना 3-4 तरीके के जॉइन होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन। तभी हम लोग इनर जॉइन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इनर जॉइन होगा वो इस जॉइन टाइप की जगह लिखा जाएगा। अगर आप लोग 9th 10th या फिर 11th 12th का मैथमेटिक्स पढ़ के आ रहे हैं तो बहुत सिंपल इनर जॉइन को समझना। इनर जॉइन 2 टेबल का यूनियन होता है। तो जिस तरीके से मैंने कहा था कि एक कॉलम दोनों में सेम होना चाहिए, है ना, उसी तरीके से आप क्या करोगे, जब टेबल ए एंड टेबल बी को मैच करोगे तो उनके बीच में जो कॉमन डेटा होगा सिर्फ वही रिजल्ट आएगा इनर जॉइन पे। इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर समझ आएगा। हम लोग अपने पीजी एडमिन में जाते हैं एंड यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड में देखते हैं, हमारे पास देखिए जो ड्यूटी रेंटल का डेटाबेस है उसमें लगभग 15 टेबल है। एंड हम लोग यूज़ करते हैं कस्टमर टेबल। एंड इस कस्टमर टेबल के अंदर में हमारे पास में 10 कॉलम है, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड यरी। एंड हम लोग जो दूसरा टेबल यूज़ कर सकते हैं वो है पेमेंट्स टेबल, जिसमें के अंदर में हमारे पास 6 कॉलम है, पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी। अगर आप एक चीज़ देखें तो कस्टमर की टेबल में कस्टमर आईडी है एंड पेमेंट की टेबल में भी कस्टमर आईडी है। इसका मतलब हम लोग इन 2 टेबल को यूज़ करके इसमें जॉइंट स्टेटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। अब याद रहे, क्योंकि एक अच्छा डेटाबेस है तो इसमें आपको कस्टमर आईडी बिल्कुल सेम मिल रही है, दोनों में कस्टमर आईडी का जो नाम है वो सेम है। हो सकता है कि इन दोनों का नाम किसी और डेटाबेस में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सेम ना हो लेकिन डेटा सेम हो, तो आप थोड़ा बहुत जब आप डेटाबेस के साथ काम करेंगे या फिर जब थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूजुअली सब लिखा होता है जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनता है। तो चलिए, इसको यूज़ करने के लिए हम लोग जैसे हर बार करते हैं, ड्यूटी रेंटल के ऊपर में राइट क्लिक करके क्वेरी टूल चलाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल यूज़ करने वाले हम लोग कस्टमर टेबल यूज़ करेंगे। तो मैंने लिखा कस्टमर, ठीक है, तो मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है कस्टमर टेबल से। तो देखिए ये क्वेरी तो चल गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसे किसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, मैं इसे पेमेंट्स टेबल के साथ में जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा इनर जॉइन, फिर टेबल का नाम जो कि हमारा पेमेंट, ठीक है। अब ये हो गया, हम लोगों ने सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए कस्टमर से एंड उसे ज्वाइन कर दिया है पेमेंट्स टेबल के साथ में। तो हमारे पेमेंट्स टेबल के भी सारे कॉलम्स सिलेक्ट हो गए हैं। अब एक चीज़ जो बचती है फाइनली, वो क्या करना कि हमें एक की कॉलम डिफाइन करना है। वो की कॉलम कौन सा होगा, जो कस्टमर एंड पेमेंट टेबल में एग्जैक्टली सेम होगा। तो हम लोग करेंगे ऑन। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग उस कॉलम का नाम देना है। तो मैं लिखूंगा कस्टमर डॉट, हमारे पास में उस कॉलम का नाम क्या है, कस्टमर आईडी। तो लिखा कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। इसे किसके साथ मैच करना है, हमें मैच करना है पेमेंट टेबल के कस्टमर अंडरस्कोर आईडी में, क्योंकि देखिए जो कस्टमर आईडी कॉलम है वो कस्टमर टेबल में भी है एंड इन द सेम वे वो पेमेंट्स टेबल में भी है, ठीक है।
तो अगर सब कुछ सही है तो रन करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देगा। तो देखिए हमारे पास में कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस आईडी ये आ गया है। अगर फिर से देखोगे तो इसने मैप कर दिया है किसके साथ में, पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी, रेंटल आईडी, अमाउंट के साथ में। तो इसने क्या किया, इसने दोनों टेबल में जो भी कॉमन डेटा था, मतलब कि हमें इस डेटा आउटपुट में रिजल्ट उनका मिल रहा है, उन कस्टमर्स का मिल रहा है जिन्होंने पेमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ बस टोटल रोज जो रिटर्न हो रही है वो 14,596 है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग ऑल द कॉलम, जो कि थोड़ा अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हम लोग सिलेक्ट करते हैं अपना लेट्स से कस्टमर आईडी, नहीं कस्टमर आईडी से पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर हम लोग ने सिलेक्ट किया ईमेल। अब अगर हमें कस्टमर आईडी भी सिलेक्ट करनी हो, ठीक है, अगर मैंने कस्टमर आईडी सिलेक्ट किया, चलिए पहले इस इतने को रन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम एंड ईमेल सिलेक्ट किया, तो हमारे पास में फर्स्ट नेम एंड ईमेल आ गया उन कस्टमर्स का जिन्होंने पेमेंट किया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे उनकी कस्टमर आईडी भी मिले, एंड मैं लिखता हूँ कस्टमर _ID एंड अब रन करता हूँ, तो देखिए एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि देखिए जो कस्टमर आईडी का जो कॉलम है वो दोनों टेबल पर है, तो हमारे सीक्वल को ये नहीं पता कि हम कौन से टेबल के कॉलम पर रेफर कर रहे हैं। तो जब हमें ऐसा कॉलम देना हो जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता हो, हम क्या करेंगे, हम उस कॉलम के आगे टेबल का नाम लिख देंगे। तो हमने लिख दिया कस्टमर ID, अब रन करेंगे तो ये रिजल्ट देगा। अब देखिए ये बात याद रखिए, क्योंकि ये एक इनर जॉइन है ना, तो इस एंड ये दो टेबल का कॉमन इंटरसेक्शन देता है, राइट। मैं यूनियन बोल रहा था, शायद मैंने गलत बोला है। ये दो टेबल का इंटरसेक्शन देता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कस्टमर लिखें यहाँ पे कि पेमेंट लिखें, कि रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। इन द सिमिलर वे यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने customer.customer ID लेफ्ट साइड में लिखी है या फिर payment.customer ID को राइट साइड में लिखी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग टेबल A और टेबल B का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग लेफ्ट, राइट एंड फुल जॉइन के बारे में पढ़ेंगे।